एक पंथ दो काज। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, है ना? आज की इस कहानी में हम आपको इसी कहावत का असली मतलब समझाने वाले हैं। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसका नाम था रविंद्र। उसने मिट्टी ढोने के लिए 5-7 गधे पाल रखे थे। उसका एक बेटा भी था, परेश, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, तो परेश घर पर ही पढ़ाई करता था। एक दिन जब वह हिंदी का पाठ पढ़ रहा था, तो उसमें उसे एक मुहावरा मिला। एक पंथ दो काज। उसने चाक पर बर्तन बनाते अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, एक पंथ दो काज का क्या मतलब होता है? रविंद्र मुस्कुराए और बोले, अरे ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब होता है एक साथ दो काम करना। परेश ने उत्सुकता से पूछा, कोई उदाहरण बताइए ना पिताजी। रविंद्र ने कहा, जैसे मैं चाक पर बर्तन भी बनाता हूँ और साथ ही साथ आने वाले ग्राहकों को बर्तन दिखाकर बेच भी देता हूँ। काम का काम और दाम का दाम। परेश ने चौंक कर कहा, वाह पिताजी, आपने तो एक मुहावरा समझाते समझाते दूसरा मुहावरा भी सिखा दिया। तभी उसकी माँ रसोई से आवाज लगाते हुए बोली, परेश बेटा, पढ़ाई करने के बाद इन गधों को जंगल की ओर ले जाना। थोड़ा हरी घास चर आएंगे। बरसाती मौसम की वजह से मिट्टी ढोना बंद है, तो ये भी बेचारे खूंटे से बंधे बंधे परेशान हो रहे हैं। माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, परेश ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। अरे पढ़ने से कौन रोक रहा है तुझे? माँ ने प्यार से समझाया। किताब ले जाना और खुले वातावरण में बैठकर पढ़ लेना। वहां गधे भी चढ़ते रहेंगे और तेरा भी मन लग जाएगा। इस बीच रविंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने कौन सा मुहावरा समझाया था तुझे? एक पंथ दो काज, परेश झट से बोला। बस, तेरी माँ भी तो यही कह रही है, गधों को चराते चराते पढ़ाई भी कर ले। परेश ने माँ और पिताजी की बात मान ली और गधों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। लेकिन इन गधों में एक गधा बड़ा ही शरारती था। वो कभी इस खेत में तो कभी उस खेत में मुंह मारता रहता। परेश को डर था कि कहीं वो किसी की फसल न खराब कर दे। अब परेश क्या करे? उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी किताब उठाई और उस शरारती गधे की पीठ पर बैठ गया। गधा चढ़ता रहा और परेश मजे से पढ़ता रहा। जो भी लोग वहां से गुजरते वही कहते, बच्चा हो तो इसके जैसा। देखो, एक पंथ दो काज कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और गधों की रखवाली भी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।